धरु तिहारो ध्यान। हाँ, चरण कमल में आके धरु तिहारो ध्यान। अब मेरी रक्षा करो पवन पुत्र हनुमान। तो अब मेरी रक्षा करो पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जी अपने इतने अच्छे मतलब देवताओं में देवता ही माने गए, और वही आज पृथ्वी पे हमारे आपके सामने दिखते हैं, है ना। बाकी और भगवान को तो हम अपने बंद आंखों से जैसी कल्पना करेंगे उस रूप में दिखते हैं, लेकिन ये साक्षात दिखते हैं, और यही आज तक सृष्टि पे पड़े हैं। तो एक बार क्या हुआ कि ये अपने अर्जुन अर्जुन की बात, अर्जुन को श्री कृष्ण प्यारे थे और हनुमान को राम प्यारे थे। तो श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, आज मुझे ताजे फूल से पूजा कर, ताजे फूल से पूजा कर। ताजा फूल लेने के लिए अर्जुन जो है निकले और ऐसे उपवन में गए जहाँ हनुमान जी पहरा दे रहे, हनुमान जी पहरा दे। और अर्जुन को अपने बल पे, अपने धनुष विद्या पे बड़ा घमंड था। उन्होंने कहा कि यार कोई तो दिखता नहीं, लाओ फटाफट ताजे ताजे फूल तोड़ लेता हूँ, जैसे अपने चुन चुन के हम आप लेते हैं। तो उन्होंने तोड़ना फूल शुरू कर दिया और झोली में रखना शुरू कर दिया। इतने में हनुमान जी आ गए, रुको 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 रुको। अरे भाई, जिसका बगीचा है, जो रखवाली कर रहा है, उससे तो पूछो, ऐसे ही तोड़ते जा रहे हो। तो उसने कहा तुम जानते नहीं हो, तुम किससे अकड़ रहे हो, कौन हो तुम। उसने कहा आप भी मुझे नहीं जानते, हाँ परिचय बताओ। अर्जुन ने कहा मैं धनुष विद्या में इतना तेज हूँ। कहें भले धनुष विद्या में तेज हो, दिमाग से एकदम गए हो। कहीं भी जाओ तो इजाजत तो लो, भैया मुझे 2-4 फूल चाहिए, तोड़ लो, माली से पूछिए, उससे पूछिए। तो उनको बड़ा बुरा लगा। तो कहें कि अब तो तोड़ लिया हूँ, जो करना हो करो। उन्होंने कहा करने की बात आई तो हम बहुत कुछ कर देंगे। हनुमान जी ने कहा तुम ये बताओ फूल किसके लिए ले जा रहे? कृष्ण भगवान के लिए। कहा चोरी करके ले जा रहे? तो कहा अच्छा जाने दो, जितना फूल तोड़े हो ठीक है, जिसके लिए ले जा रहे हो वो तुम्हारा भगवान ही चोर है, तो तुम्हारे में तो कहे अरे हमारे कृष्ण के बारे में ऐसी बात कर रहे हो? अर्जुन ने कहा वो रात में पैदा हुए। बोले चोर रात में ही तो आता है, चोर रात में ही आता है। अब इनको और क्रोध होते जा रहा है। उसने कहा कि मैं चाहूं तो अपनी धनुष विद्या से तुम्हें एकदम ऐसा एकदम छेद दूंगा पूरे शरीर को। हनुमान जी ने कहा कि तुम्हारी धनुष विद्या अगर इतनी तेज है, तुम जिसका स्मरण करते हो वो हमारे आगे वो भी फेल। तो वो कैसे? कहे अगर तुम्हारे धनुष विद्या पे इतने तुम्हें है तो तुम समुंदर में जो हमारे प्रभु जी ने बनाया था, हाँ श्वेति बांध, तो वैसा तुम अपने बाणों का बांध बना के दिखाओ। तो अर्जुन ने कहा कि इसमें कौन सी बात है, मैं तो बाणों की सैया पे भीष्म पितामह को सुला दिया था, मैं बाणों से बना सकता हूँ। तो उन्होंने पुल बनाया बाणों से, अर्जुन ने अपने बाणों से पुल बनाया और बोला कि अगर ये पुल टूट गया तुम्हारे चढ़ने पर, हनुमान जी को बोला, तो मैं यहीं अग्नि में जल जाऊंगा। अगर नहीं टूटा तो समझिए कि आप जीत गए। तो हनुमान जी ने कहा कि देखो राम जी ने जो बनाया था उसमें कई बंदर चढ़े थे, अब तुम बना रहे हो एक ही बंदर अगर चढ़ जाएगा तो तुम्हारा बंदा पार है। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है। अब उन्होंने पुल बना दिया बाढ़ का, हनुमान जी ने अपना विशाल रूप, अर्जुन देखते रह गए, अरे यार ये क्या है। ऐसे ही पैर रखे हुए पुल चला गया, पताल में चला गया, एकदम टूट टाट गया। अर्जुन को लगा अब तो मैं प्रण कर लिया था जलने का। अब लकड़ी इकट्ठा किया वही जंगल में, और जो आग लगा के बैठने जा रहे हैं उसमें तब तक कृष्ण जी आ गए। अरे अर्जुन ये क्या कर रहे हो, कौन सी खिचड़ी पकाने जा रहे हो, इतना बड़ा चूल्हा जला। तो बोले आजकल गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा।
इतना बड़ा चूल्हा जला है, क्या पकाने जा रहे हैं? कहीं इसमें हम खुद पकने जा रहे हैं। देखिए वहाँ बैठे हैं, समाधि लगा के राम राम जप रहे हैं। उनसे हमारी हो गई थी शर्त, ये पुल बनाएंगे बाढ़ का, और उस बाढ़ के पुल से एक बंदर अगर उस पार हो जाएगा तो हमारी जो गलती किया हमने, पुल बिना अनजाने में तोड़ लिया था बिना पूछे, वो माफ़ हो जाएगा। लेकिन ऐसा हम हारते जा रहे हैं, हम हार गए हैं इनके वचन से, इसलिए जलने जा रहे हैं। तो कृष्णा ने कहा कि सुनो, तुम दोनों जब वचनबद्ध हो रहे थे, शर्त लगा रहे थे, तो उसमें तीसरा कोई था? तीसरा कोई था क्या? बोले नहीं। तो तीसरा राम है ना, आप फैसला करके दिखाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अर्जुन, फिर से तुम बाल बनाओ, अब आप चढ़ो। अब राम के भक्त हो, चलो, जबकि उन्हीं का अवतार है। लेकिन दोनों अपने चेला लोग को, दोनों को संभालना है। अब इसके बाद वो फिर से बाढ़ का पुल बना, और वो हनुमान जी पहचान गए कि बस करिए, यही अलग रूप में आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं मर्यादा का उल्लंघन करूं तो गलत होता है। उन्होंने फिर भी विशाल रूप बनाया, विशाल रूप बनाया, और एक कश्यप का रूप बना लिया कृष्णा भगवान। उस पुल के नीचे जो पावा होता है वहां पे हो। अब वो हनुमान जी ऊपर से दाब रहे हैं, ये नीचे है। इनको कोई असर ही नहीं करा, जबकि कछुए का जो पीठ होता है उस पर अब हथौड़े मारो तो भी उसमें कुछ है ये नहीं। तो वहां पे दोनों जन प्रकट हुए, बोले कि अब मेरी रक्षा करो, पवन पुत्र हनुमान। आज की जो है सभा बहुत ही अच्छी है। तो